सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म का जिसने मुझे मौका दिया अपने बारे में कुछ बताने का और टू शेयर माय जर्नी इन यूपीएससी। यूपीएससी में कैसे क्वालिफाई हुआ, मैं कहाँ से आता हूँ, मैंने क्या सीखा है। तो ये सब मैं अभी 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा अपने बारे में बताऊंगा। एंड आई होप ये वीडियो का मेन लक्ष्य हमारा ये है ताकि हम बहुत लोगों जो या तो डिप्रेशन में हैं या जिनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कैसे उसको उस अपॉर्चुनिटी को ही कैपिटलाइज कर सकते हैं। मेरा नाम मोहिबुल्ला अंसारी है। मैं एक बिहार में एक छोटे से गांव पड़वा जो कि सिवान जिले में पड़ता है वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ की मेरा पहली जिंदगी के पहले कुछ ईयर्स पड़वा गांव में ही गुजरे थे। वहाँ पे हम सरकारी स्कूल में जाया करते थे। एक्चुअली वहाँ स्कूल में एक ऐसा नहीं था, टेबल चेयर नहीं था उस समय पे। तो नीचे एक बोरा बिछा के हम लोग बैठते थे और वहीं पे पढ़ाई करते थे। उसके बाद हम लोग मदरसा भी जाया करते थे। फिर हमारे फादर की जॉब लग गई। हमारे फादर जो है वो शिफ्ट हो गए दरभंगा। उनके साथ साथ हम लोग भी दरभंगा शिफ्ट हो गए। दरभंगा में एक स्कूल था जहाँ पे हमारा नाम लिखाया गया। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। पर क्योंकि हम गांव से आते थे तो हमें मेनली भोजपुरी ही आती थी, हिंदी और इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो बट वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि जो बाकी बच्चे थे वो हिंदी में बात करते थे, हम भोजपुरी में बात करते थे। हम दो तीन भाई बहन थे। तो दो भाई और एक मेरी बहन थी, हम लोग साथ में हमने एडमिशन लिया था वहाँ पे। तो हम आपस में ही बातें करते थे क्योंकि बाकी लोग हमसे बात नहीं करते थे क्योंकि हमको हिंदी आती नहीं थी और भोजपुरी उनको समझ नहीं आती थी और इंग्लिश हम में से किसी को नहीं आती थी। खैर धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ, हमने हिंदी सीख लिया और फिर हमारी आपस में दोस्ती हो गई। तब तक स्टैंडर्ड 2-3 में 2 में मुझे ड्रॉप करा दिया गया और क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था तो मेरे फादर को लगा कि क्योंकि इसको यहाँ रखेंगे तो इसको इतना अच्छा पढ़ने का माहौल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको दरभंगा से इसको शिफ्ट करके मेरे एडमिशन पटना में करा दिया गया। पटना में जो स्कूल में एडमिशन कराया गया उस स्कूल का नाम था डॉन बॉस्को एकेडमी। वहाँ स्टैंडर्ड 3 में मेरा एडमिशन कराया गया। वो और भी अच्छा स्कूल था, वहाँ और भी लोग, वहाँ सारे टीचर्स इंग्लिश में ही बात करते थे धीरे धीरे। बट बच्चे तो ऑब्वियसली हिंदी में ही बात करते थे हमारे। धीरे धीरे वहाँ भी थोड़ी दोस्ती हो गई, धीरे धीरे वहाँ भी मैं एसिमिलेट कर गया। बट एक जो हमारे साथ ट्रांजिशन रहा कि मैं स्टैंडर्ड 2 से ही हॉस्टल में रहता आया हूँ तो शुरू से ही अलग रहने की और अच्छे अकेले रहने की आदत पड़ गई। हम वो रहने लगे थे बहुत छोटी सी उम्र से ही। क्योंकि फादर हमारे कहते थे कि फादर ये बात समझते थे हमारे कि इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो क्योंकि मैं वहाँ दरभंगा में स्कूल में टॉप भी कर रहा था तो उनको लगा कि इसको हटाकर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा और फिर मुझे वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पे मैं रहा, वहाँ पे स्टैंडर्ड 2 से लेके 10th तक मैं वहीं रहा। 10th के प्री बोर्ड में मैं फेल भी हो गया था क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत दोस्ती कर ली थी। मेरे बारे में कंप्लेंट भी हो गई थी कि ये आपका बेटा जो है बहुत लोगों में दोस्ती बहुत ज़्यादा करता है। मेरा सर्कल बहुत बड़ा हो जाता था हर बार दोस्तों का। तो ये मेरा कॉमन प्रॉब्लम भी रहा है कि फ्रेंडशिप का सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे स्कूल में रहा हो या कॉलेज में रहा हो या फिर अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में रहा हो जहाँ मैं ट्रेनिंग की है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे बोर्ड में प्री बोर्ड में मैं एक्चुअली फेल हो गया था 2 सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में और मॉडर्न हिस्ट्री में। हिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस जब फेल हो गया तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया। मुझे मार भी पड़ी, मुझे शर्म आई। उसके बाद दोबारा मुझे शाम को फादर ने बुलाया और मुझसे बोला कि तुम्हारे पास 20 दिन है, ऐसा नहीं होता, हार नहीं मानते हैं, इस 20 दिन में भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एंड आई डिसाइडेड कि मुझे 20 दिन में अब तो करना है क्योंकि मतलब अपने आप फादर को प्रूव करना चाहते हैं कि आप एक नालायक औलाद नहीं है। फिर मैंने वो एग्ज़ाम बोर्ड दिया। बोर्ड में स्कोर्ड मोर देन 90%, वो मेरी अचीवमेंट था। देन मेरा एडमिशन जो है एक पटना में कोचिंग में कराया गया। आईआईटी के लिए क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था तो आई डिसाइडेड कि मैं आईआईटी के लिए ही जाऊंगा। बट उस कोचिंग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। आई डिसाइडेड टू ड्रॉप। उन्होंने 50,000 रुपये फीस भी ले ली थी। कोचिंग का नाम ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता बट काफ़ी फेमस कोचिंग थी उस समय पे वो, दिल्ली की कोचिंग थी। तो उनसे पचा जब मैंने 2 दिन या एक हफ्ते भी क्लास नहीं किया होगा मैंने कह दिया कि मुझसे ये अब नहीं हो पाएगा, यहाँ मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फादर गए, उन्होंने कहा कि आप कुछ पैसे वापस कर दीजिए। फाइनली कुछ भी पैसा वापस उन्होंने नहीं किया, मैं कोटा चला गया। पर जब मैं कोटा चला गया
वहाँ पे मेरे स्कूल के भी लड़के थे। मैं आई डिसाइडेड कि इस बार मैं दोस्ती में फोकस नहीं करूंगा। तो इससे ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि जरूरी नहीं कि आप जो है मतलब बहुत दो दोस्त रखे, बहुत दोस्त रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत 11th 12th में जाते ही जब मैं कोटा में था तब मैंने रियलाइज कर लिया था, क्योंकि मेरे दोस्त अब जो कोटा में थे, जो स्कूल के थे, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब उनसे ज्यादा दोस्ती अभी नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद 11th में था, मैं 11th में फिर से फेल हुआ। बहुत कम नंबर आया था, आई थिंक 35% भी नहीं आया। तो उसमें फिर स्कूल वालों ने कहा कि शायद ये आप अब बोर्ड भी पास नहीं कर पाएंगे और आईआईटी तो बहुत दूर की बात है। मेरे फादर ने फिर मुझे बुलाया, फिर समझाया, कहा कि तुम जो है अब तैयारी छोड़ दो आईआईटी की, यूपीएससी आईआईटी की तैयारी छोड़ दो और बोर्ड पे फोकस करो, क्योंकि बोर्ड पास होना बहुत जरूरी है, लॉन्ग रन में यही काम आएगा। आईआईटी नहीं जाओ किसी और कॉलेज चले जाओगे। देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं मैथ्स में एक्चुअली अच्छा था, मुझे मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता था। बाद में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगा था। सो आई लव्ड ऑल दो थ्री सब्जेक्ट, वो ट्रायो सब्जेक्ट मुझे पसंद थे। तो मैंने सोचा कि जब मुझे पसंद है, जब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो चीज, तो अब बचेगा क्या मेरे पास कुछ और करने को। तो आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल स्टडी। एंड देन उसके बाद फिर मैं पढ़ा। 12th में मैंने बहुत मेहनत करी, काफी हार्ड वर्क करा, उसमें बहुत प्रैक्टिस करा मैंने। मेरा टारगेट होता था, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर कितना घंटा सोना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी के समय में जब प्रिपरेशन करता था तो मेरा टारगेट होता कि 6 घंटे सोना है, मैक्सिमम 6.5 घंटे। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, क्योंकि आदमी जो है वो थोड़ा बूढ़ा हो जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, 25 26 27 हो जाता है, तो आपके पास ज्यादा एनर्जी बचती नहीं है। तो आई डिसाइडेड कि यूपीएससी के समय में मैं 7 घंटे सोता था, मैक्सिमम 7.5 घंटे। और आईआईटी के समय में जब 18 19 साल का था, ऑब्वियसली तब बहुत यंग होते हैं हम और एनर्जी बहुत होती है, तब मैं 6 साढ़े 6 घंटे सोता था। तब मैं खेलने वेलने भी नहीं जाता था ज़्यादा, पढ़ाई पे ही फोकस करता था। 12th में मेरा आईआईटी हो गया। आईआईटी तब मैं इसको तब जिस स्कूल में मेरा एडमिशन था वहाँ का मैं टॉपर भी बना, 91% से ज़्यादा मार्क्स आए मेरे। और फिर मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ, मैं आईआईटी चला गया। आईआईटी में एक अलग ही एनर्जी है। अगर आप आईआईटी से जो भी हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली में खासकर वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एकदम बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। पहली बार आपको जो है इतना फ्रीडम मिलता है, हमें भी बहुत फ्रीडम मिला। बट फिर वहाँ जाकर मैं हॉस्टल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। मेरा सीजीपीए कोई खास नहीं था, इट वाज जस्ट बिलो 7। तो आईआईटी में ऑन एन एवरेज 7 सीजीपीए होता है, बट इट वाज बिलो 7 फॉर मी। सो मैं वहाँ पे मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करके ड्रामेटिक्स क्लब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले, ये मैं बहुत ज़्यादा करता था। हॉस्टल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। और हॉस्टल रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी जाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो फिर उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया आईआईटी में। उस समय खैर सबका ही प्लेसमेंट हो जाता था। आज का सिनेरियो तो पता नहीं मुझे, बट हाँ उस हमारे समय सबका प्लेसमेंट हो जाता था, हमारी प्लेसमेंट हो गई। मैं लुधियाना में मेरी पोस्टिंग हो गई उस समय। लुधियाना में चला गया और वहाँ पे मैंने 11 दिन नौकरी किया हुआ। दिन आई रियलाइज कि स्टार्टअप था, इट वाज एन स्टार्टअप। स्टार्टअप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें काम बहुत ज़्यादा होता है। लर्निंग बहुत अच्छी होती है बट काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो काम इतना ज़्यादा था कि सुबह आप समझ लीजिए कि कंपनी में ही खोलता था और कंपनी में ही बंद करता था, कंपनी के ताले, दरवाजे के ताले। तो फिर मैंने डिसाइड किया अगर 12 घंटे मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो कोई, मैं बस कंपनी का ही खजाना भर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इससे बढ़िया कि मैं देश के लिए अगर काम कर सकता हूँ। और लिटरली मुझे ये फील हुआ कि मैं कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ 12 घंटे लगा के। मेरा आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है। उस समय उतना रियलाइजेशन नहीं था कि कौन सी नौकरी करनी चाहिए, बट मुझे ये जरूर पता था कि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है काम करने के लिए, देश के लिए। तो मुझे वो फील था कि वो अच्छा लगेगा, क्योंकि अब किसी लोगों के लिए काम करोगे ऑब्वियसली इट फील्स गुड। और दूसरा मुझे लगा यूपीएससी नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मुझे 3 4 साल मिल जाएंगे थोड़ा और आराम करने के लिए, थोड़ा मतलब जॉब का स्ट्रेस नहीं मिले लेना होगा मुझे। तो दो ये बहुत बड़े रीजन है जिसकी वजह से मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। बट जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन आया तो क्योंकि मैं, मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज थी कि मैं कोई भी चीज करता था उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता था। और चाहे मैं जॉब में भी जब था 11 12 दिन भी था तो, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हो कि मैं यहाँ पे 100% नहीं दे पा रहा हूँ, अपना यूज कर पा रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया छोड़ के। और बहुत क्योंकि आप, मेरा एक चीज मानना है कि हम लोग हमेशा ये सीखते हैं कि कैसे फाइट मारते रहें, कैसे कंटिन्यू करते रहें। बट यू वन मोर थिंग यू शुड लर्न कि व्हेन टू क्विट।
हमें ये नहीं पता होता क्विट कब करना है, हमें बस यही सिखाया जाता है कि आप लगे रहिए आगे बढ़ते रहिए, बट सही समय पे सही तरीके से क्विट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप किसी गलत जगह पे फंसे हो और आपको निकलना है, और आप बस इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई लगे रहना है। सही समय देख के सही टाइम पे एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शेयर मार्केट में कहा जाता है कि जितना एंट्री इंपॉर्टेंट है जिस टाइम पे, वैसा ही इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होता है, सही टाइम पे एग्जिट भी करना होता है। तो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, मैंने जॉब से एग्जिट कर दिया, मैं चला गया दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने रूम लिया, वहाँ एक कोचिंग ज्वाइन किया, बहुत फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती थी, कुछ सब्जेक्ट को वो मैं ऑनलाइन पढ़ लेता था या किसी से हेल्प लेता, किसी से गाइडेंस ले, किसी से मेंटरशिप ले लेता था। वो सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफ़ी मेहनत किया, मैं इंटरव्यू तक गया। इट सेल्फ शोज की सही डेडिकेशन रही होगी। इंटरव्यू तक जब पहुंच गया, इंटरव्यू दिया मैंने। इंटरव्यू में मैं पैनिक कर गया, क्योंकि वहां पे जब मैं बैठा था तो सब मेरे से बड़े थे, और सबसे जब मैं बात करता तो अब क्या होता है, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले आप यूपीएससी बिल्डिंग में घुसते हो, आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, फिर आपको एक बहुत बड़े से हॉल में बैठा जाता है, और वहां पे बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं, एक टेबल पे 5-6 लोग बैठते हैं। वो एक बोर्ड के होते हैं। तो मैंने बात करना, एक बोर्ड पे आप तो ऐसे 5-6 बोर्ड होते हैं, 5-6 टेबल होते हैं, हर टेबल पे 5-6 लोग बैठे होते हैं, और एक टेबल जो है किसी एक बोर्ड के लिए होता है। जैसे कोई एक सर का बोर्ड होगा, उसके 5-6 लोग बैठे होंगे उस दिन, उस पीरियड में जो इंटरव्यू देने वाले हैं उस बोर्ड में। तो मेरा इंटरव्यू था, मैं बैठा, मैंने बात किया, तो मुझे मालूम चला कि इसमें तो सबसे यंग मैं ही हूँ। मैं थोड़ा पैनिक भी कर गया कि यार यहाँ सबसे यंग मैं हूँ, इनके जितना तो मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब मैं कैसे इनसे कम्पीट करूंगा। एग्जाम बोर्ड में गया, बोर्ड में मैंने बात करनी शुरू की। सर ने मुझसे पूछा, मेरे सर बस्सी सर का बोर्ड था। बस्सी सर ने उस समय सर दिल्ली सर आईपीएस थे, रिटायर्ड आईपीएस थे, सर बोर्ड में थे। सर ने मुझसे सवाल पूछा, कुछ कुछ मैं बता नहीं पाया। बाद में मुझसे ये भी पूछा प्रियम्बल बता दो, मैं वो भी नहीं बता पाया। सर ने एंड में मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे लिए हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम पैनिक मत करो, तुम आराम से जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी यंग, जस्ट बी काम एंड कंपोज। मैं काम नहीं था, मैं बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर गया था, नॉट एबल टू गिव द आंसर, बहुत बेसिक आंसर भी नहीं दे पाया था। खैर वो खत्म हो गया। फिर अगले बार मैंने जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, प्रीलिम्स के रिजल्ट की जस्ट 15 दिन बाद, सॉरी फाइनल रिजल्ट आया इंटरव्यू का, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके 15 दिन बाद प्रीलिम्स था। मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स बाय लक क्वालिफाई हो गया, बिकॉज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन की हुई थी। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आप लोगों से कहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होता है। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना खराब किया है वो लोग बस पछताते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम इनपुट ले सकते हैं। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट होता है आपका मैक्सिमम आउटपुट के लिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूरा समझ ही आता है कि आप यूपीएससी क्या है, उसके बुक्स को आप समझते हैं, उसके चैप्टर्स को समझते हैं, चीजों को आप समझते हैं, ठीक है। तो वो समझने में ही समय लग जाता है। लेकिन आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन और मेहनत कर ली, देन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आपके आउटपुट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑन एन एवरेज देखेंगे यूपीएससी में जो सिलेक्शन होता है वो भी थर्ड से फोर्थ अटेम्प्ट में मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। खैर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया, बट मेंस देने से 20 दिन पहले मैं बहुत पैनिक कर गया था एग्जाम को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी अब नहीं दूंगा, और मैं छोड़ के चला गया। मैंने अपना बैग उठाया, मैंने अपने फादर को कॉल किया, और मैं यहाँ से छोड़ के चला गया। एक बेटे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है अपने फादर से जाके सब कुछ शेयर करें। हमारे यहाँ तो इतना बाप बेटे का कल्चर है। हमारे यहाँ बाप जो है दोस्त नहीं होता, तो बाप बेटे का कल्चर था। बट देन ऑल्सो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड टेल हिम एवरीथिंग। मैंने उनको सब कुछ बताया, उन्होंने बहुत हेल्प भी की मेरी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई फादर हग्ड मी, दैट वॉज अ वेरी बिग डील फॉर अ पर्सन लाइक मी, जो हमारे जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। वैसे हम लोग इक्वेशन शेयर नहीं करते अपने फादर के साथ इमोशनल, लेकिन ठीक है वो समय काफ़ी इमोशनल था। उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम एग्जाम नहीं देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यूपीएससी छोड़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, तुम सब छोड़ दो, पर हार के मत आओ। तुम जाओ, तुम एग्जाम दो और फेल होकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम हार कर मत आओ। एंड आई डिसाइडेड कि आई टेक द एग्जाम। मैं एग्जाम में बैठा, मेरे एग्जाम में 10 दिन पहले मैं दिल्ली वापस आया। आई डिसाइडेड टू टेक द एग्जाम, और मैं 9 नंबर से फेल हो गया था मेंस में। बट इट वाज अ वेरी गुड थिंग कि आई थॉट दैट कि अगर मैं बिना पढ़े इतना डिप्रेशन में होने के बावजूद अगर मैं 9 नंबर से फेल हो रहा हूँ, देन आई थिंक आई कैन डू इट एट दिस टाइम। बट अगली बार फिर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो भी 15 दिन 20 दिन बाद था, प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा। एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज मेरे को लगा था कि प्रीलिम्स हो जाएगा, लगातार 2 बार से सिलेक्शन हो रहा था, और प्रिपरेशन भी मैंने अच्छी की थी। खैर वो सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मैं जो है फिर अगली बार फिर अटेम्प्ट दिया,
और अगली बार फिर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बीच में मैंने दो बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम दिया था, और यूपी पीसीएस और बीपीएससी का, और यूपी पीसीएस मेरे दोनों प्री क्वालिफाई हुए थे। मैं मेंस देने नहीं गया था, एक का मेंस देने गया था यूपी का, बट हिंदी में मेरे बहुत कम नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बीपीएससी में। और दूसरे वाले यूपी पीसीएस मेंस में मैं देने ही नहीं गया, और बीपीएससी में मैं मेंस देने गया, और उसमें उसका रिजल्ट एक्चुअली बहुत लेट आया, 2 साल बाद आया मुझे जहाँ तक याद है। और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। तो खैर वो बहुत 2 साल बाद की बात है, तब तक मेरा 2 बार थर्ड और फोर्थ में तब तक प्रीलिम्स खराब हो चुका था, ठुक चुका था। फिर मैं फिफ्थ में मैंने डिसाइड किया कि अगर अब नहीं होगा तो आई लीव प्रिपरेशन, एकदम डिसाइड मन बना लिया था, घर पे भी कह दिया कि अब सिलेक्शन नहीं हुआ फिफ्थ अटेम्प्ट में, मैं प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। बट फिर जामिया का भी एग्जाम दिया था मैंने, जामिया आरसी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो चलती है माइनॉरिटीज़ के लिए। वहाँ पर मैंने एग्जाम दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक कि मैं वो एग्ज़ाम दूँ जामिया का। और वहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, वहाँ लोग अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, और मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे मेरे को गाइडेंस भी मिली। वहाँ पे मैंने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के दिन का बहुत लोग पूछते हैं सर सिलेक्शन के दिन आपको कैसा फील होता है, मुझे लगता है कि वो दिन मेरे को आज भी, मैं आंख बंद करूंगा मुझे वो दिन पूरा पूरा याद आ जाता है कि क्या समय था। सबको पता होता है यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि देखो यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, आधे घंटे में या 10 मिनट में या 2 मिनट कभी भी आ सकता है, ये शाम को आता है रिजल्ट, सबको पता होता है रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा अगर देख मैं सेलेक्ट हो जाऊँ तो मुझे बता देना, और अगर मैं सेलेक्ट ना हूँ तो मेरे पास मत आना, मैं समझ जाऊंगा हो, क्योंकि सिलेक्शन होता है तो कम से कम हर समय जामिया में 20-30 लोग का सिलेक्शन होता ही है, और वो बहुत जोर से एक आवाज़ आती है सिलेक्शन की कि हो करके चिल्लाते हैं सब। तो अगर हो करके चिल्लाए और तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा मेरा नहीं हुआ, और तुम नहीं अगर आ गए तो मैं समझ जाऊंगा सिलेक्शन। वो भागता हुआ है मेरे पास और उसने कहा कि तुम आईपीएस बन गए हो। और आई ट्रस्ट मी, आज भी मैं वो चीज़ दिन सोचता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, और बहुत खुशी होती है कि वो दिन था, मैं सेलेक्ट हो गया एक्चुअली। मोर तो सेलेक्ट होने के बाद more than just normal happiness, it was a fight which I won। मैं खुद से वो जंग लड़ रहा था जो मैंने जीता, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, वो मेरे लिए अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैं उस चीज़ से लड़ के, डिप्रेशन से लड़ के मैं निकला। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से बहुत लोग डिप्रेशन में होंगे, बहुत लोग प्रॉब्लम्स में होंगे, प्लीज़ हारना नहीं है, ये ज़िंदगी आपको ही सही करनी है, प्लीज़ आप फाइट करिए। आई टेल यू मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना प्लेस बदला। जहाँ मैं दिल्ली में जहाँ रहता था वहाँ छोड़ के मैं जामिया आया, क्योंकि प्लेस से आपका पेस चेंज होता है, आपकी जर्नी का स्पीड चेंज होता है, वो मैंने उसका फुल यूटिलाइज़ किया। दूसरी चीज़ मैंने लोग बदले, जब जामिया से मैं इधर आया तो मैंने अपने लोग भी बदले, मुझे अच्छे लोग मिले, क्योंकि कुछ जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पर अल्ट्रा कंपटीशन था, वेरी हाई कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन था, पैनिक मैं ज़्यादा करता था। जामिया में ऐसा नहीं था, जामिया में सब सपोर्ट भी करते थे मुझे। दूसरी चीज़ ये थी, तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने मेडिटेशन, लोग करते हैं, मैंने मेडिटेशन भी किया, मैं विपस्सना मेडिटेशन किया हूँ, 10 दिन का कैंप किया है मैंने। फिर मैं नमाज़ भी पढ़ने लगा था, उससे मुझे बहुत सुकून मिलता था इन चीज़ों से, तो मेंटल कामनेस आ गई थी। फिर और लोगों से मैंने अपनी जर्नी शेयर की, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खुद डिप्रेशन में रहे हैं और बताएंगे कैसे निकलना है। मैंने मेडिसिन भी खाई, बट मेडिसिन से मुझे कभी लगा कि मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला। आई डिसाइडेड टू नॉट टेक एनी मेडिसिन। आफ्टर 1 मंथ आई डिसाइडेड आई ड्रॉप द स्लीपिंग पिल्स, डिप्रेशन के पिल्स, ये सब नहीं खाना है। आई डिसाइडेड नॉट टू टेक इट एंड आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट, और मैं से बाहर निकला। रात में मैं डेली याद करता था, लिखता था क्या क्या मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई, ये आप भी कर सकते हैं, ये चीज़ आपको भी बहुत काम आएगी। ये रहा। फिर मैं आईपीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं फिर उसके बाद एनपीए मैंने ज्वाइन किया। एनपीए में मेरी जर्नी ऐसी रही कि मेरा 2 बार पाँव फ्रैक्चर हुआ। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जितने लोग वहाँ पे एडमिट होते हैं उनमें से मैं हाईएस्ट टाइम, मैंने, मुझे लगता है कि मैंने स्पेंड किया हॉस्पिटल में, वन ऑफ द हाईएस्ट टाइम स्पेंड किया हॉस्पिटल में। बट फिर भी अब मैं फेज़ 2 में, सारे मेरे एग्ज़ाम छूट गए थे क्योंकि मेरे कुछ इंजरीज हो गई थी बहुत सारी। बट आई केम बैक इन माई फेज़ 2, आई क्लियर्ड ऑल द एग्ज़ाम्स, एंड देन फाइनली अब उसकी भी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। तो लर्निंग यही है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए उससे लड़ना है बेसिकली। सी, एक चीज़ मेरे एक देयर इज़ अ सीनियर ऑफिसर हु टोल्ड मी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, द वन थिंग यू नीड टू डू इज़ कि जस्ट राइट डाउन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को लिख लो कि मुझे दुख है तो मैं लिख लिया, मुझे दुख है, मुझे किस बात का दुख है मैंने ये भी लिख लिया, और उस दुख का सॉल्यूशन भी लिखिए।
द प्रॉब्लम्स वंस रिटन डाउन इज 50% सॉल्व, एंड ये मैंने देखा है, इट वर्क्स। कोई भी प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम, उस चीज़ को लिखिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और लिखिए क्यों है वो, ठीक है, क्यों है, उसका सॉल्यूशन क्या है। दिस विल हेल्प यू आउट इन द लॉन्गर रन। ये मेरी जर्नी है पूरी। मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग भी तकलीफ में रहे हैं या प्रॉब्लम झेले हैं, वो और लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म पर, अपने आप को शेयर करें, या कहीं भी अपने आप को यूट्यूब के माध्यम से कहीं से भी अपने आप को बताएं, ताकि लोग जो डिप्रेशन में हैं उनको पता लगे कि कैसे हेल्प हो सकती है उनकी, कैसे वो भी बन सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू एवरीबडी। थैंक यू।